Dear Narendra Modi, our discussion today, your presence here means a lot and speaks to the long-standing friendship between our two countries. Thank you very much for that. Mumbai, the city of dreams, a city in perpetual motion, reaching toward the future. I cannot think a better place to launch what we are inaugurating today, the India-France Year of Innovation. राफेल तैयार है, एक 114 राफेल। अच्छा, ये सबसे इंडिपेंडेंट जहाज है, ये दिन में F-35 के लिए तो आपको डिपेंडेंट होना पड़ता था ना बहुत। ये समझ रहा है कि मुझे 3.25 3 ट्रिलियन इंडियन रुपीस, यानी कि अगर इसको मैं पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से भी करूं, अगर डबल ये है तो आपको पता है ये तकरीबन 6-7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं, हाफ ऑफ पाकिस्तान बजट। एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई तक पहुंचने वाला दुनिया का अकेला हेलीकॉप्टर भारत में बनाया जाएगा और भारत से दुनिया भर के कई देशों में बेचा जाएगा। फ्रांस ने कहीं ना कहीं ये बोला है कि मैं चाइनीज स्टूडेंट्स पे डिपेंडेंट ना होके भारत और भारतीय मूल के स्टूडेंट्स पे डिपेंड होना चाहती है, यानी कि एक शिफ्ट है फ्रॉम चाइना टू भारत। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शिफ्ट, जो यानी कि इंडिया ये समझ रहा है कि मुझे एयरफोर्स पे इतना पैसा लगाना है। इंडिया ये समझ रहा है कि मुझे 3.25 3 ट्रिलियन इंडियन रुपीस, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और ये पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। ये एक उदाहरण है, ये उदाहरण दुनिया भर में गूंजेगा। कई जापानीज कंपनीज, कई यूरोपियन कंपनीज, कई अमेरिकन कंपनीज रखोगे, इस डील के बाद दुनिया भर में बहुत सारी और कंपनीज भारत की तरफ देखेंगी। या फ्रांस के बहुत करीब हो चुका हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, फ्रांस और भारत के बीच 3.25 ट्रिलियन रुपए के डील देख पाकिस्तान सदमे में है, जो कि पाकिस्तानी रुपए में लगभग 11 ट्रिलियन होता है। हालांकि पाकिस्तानियों को गिनती नहीं आती, वो पाकिस्तानी 7 ट्रिलियन बता रहे हैं। दरअसल भारत और फ्रांस ने 17 फरवरी 2026 को मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की मीटिंग के दौरान अपने बायलैटरल संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल दिया है। दोनों देशों ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राइफल मरीन फाइटर जेट्स के कॉन्ट्रैक्ट और वायुसेना के लिए 140 नए मल्टी रोल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। इस रणनीतिक गठबंधन का अहम मकसद भारत में एडवांस डिफेंस सिस्टम का को डिजाइनिंग और को प्रोडक्शन करना है। इसके तहत टाटा और एयरबस ने देश की पहली निजी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा शुरू करेगी। भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर अब भारत में मैन्युफैक्चर होगा और उसे पूरी दुनिया में भारत एक्सपोर्ट भी करेगा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उसने 28 अरब डॉलर के 114 राफेल फाइटर जेट्स की क्लियरेंस दे दी है। और ये सारे जो इसकी प्राइसिंग तो नहीं पूरी प्रॉपर पता, लेकिन दे हैव ऑल क्लियर्ड। और ये प्रपोजल बड़ा पुराना था, ये इंडिया ने जंग के बाद ये सोचा है कि उनको मज़ीद जहाज़ चाहिए। और ये आप समझ लें, ये पता कितना पैसा बनता है। दिस इज़ 3.25 ट्रिलियन इंडियन रुपीस, यानी कि इंडिया ये समझ रहा है कि मुझे एयरफोर्स पे इतना पैसा लगाना है। इंडिया ये समझ रहा है कि मुझे 3.25 3 ट्रिलियन इंडियन रुपीस, यानी कि अगर इसको मैं पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से भी करूं, अगर डबल ये है तो आपको पता है ये तकरीबन 6-7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं, हाफ ऑफ पाकिस्तान बजट। हाफ ऑफ पाकिस्तान बजट मेरा ख्याल है दे आर इनटू दिस गेम। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ इतने के तो ये मेरा ख्याल है ये वो ख़रीद रहे हैं। ठीक है जी। इंडियन एयरफोर्स जो है वो कह रही है कि हमें शॉर्टफॉल ऑफ फाइटर जेट्स की और 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन चाहिए, और लेकिन इंडिया के पास 29 स्क्वाड्रन्स हैं। इनको 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स चाहिए, 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स, और 29 स्क्वाड्रन्स उनके पास मौजूद है। अभी जो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से आज मिले हैं तो वो बात हुई है और उन्होंने क्या कहा है उस बात में, अगर आप देखें कि जो प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये मेरा चौथा विजिट है इंडिया में और एआई समिट के लिए आए हुए हैं और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है। मोदी साहब जो है ना वो कह रहे हैं कि इंडिया फ्रांस एक नया चैप्टर है
इंडिया और फ्रांस एक नया चैप्टर है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। और वो कह रहे हैं जी कि दिस इज अ फोर्स फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी। इट बेसिकली जर्मनी एंड फ्रांस आर द टू कंट्रीज, दोज हु हैव द कैपेबिलिटी और दोज हु are being considered as nations. They are major player in this multipolar world. ये चीज़ है। दूसरा, इंडिया फ्रांस के बहुत करीब हो चुका हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, ठीक है जी। और 2026 वो कह रहा है, इंडिया मोदी साहब कह रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट फॉर इंडिया EU ties. It will take a lot of time to Pakistan to get into this kind of a conversation where the leadership spends more and talks more on defense and technology and startups and such kind of things. हमारे बारे में ज़्यादा ये है कि ये जो है ना वो अपने पर्सनल रिलेशंस, पर्सनल टाइज जो हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं in terms of pushing the country forward. And we have yet to find out a real base where a genuine, and long-term push is required for the country. तो ये चीज़ें हैं। अब ये जो डिफेंस के ऊपर हो रहा है कि जो स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री थ्रेट जो है, वो कहते हैं जी हमारे तो 2 हॉस्टाइल नेबर हैं, तो एयरफोर्स चाहिए। चाइना की एयरफोर्स का तो ये मुकाबला नहीं कर सकते, इनको तो पता भी नहीं चलेगा कि चाइनीज मार कहाँ से रहे, बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। और ये जो स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री थ्रेट वो पाकिस्तान और चाइना को समझते हैं, वो इसलिए कि बिकॉज द प्रॉब्लम इज के जो एस्पिरेशंस हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की, एस्पिरेशंस ये हैं कि मैंने हर कीमत पे पाकिस्तान को अपने राफेल और S-400 के जरिए बताना है कि ये मैं इनको मार सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था कि फ्रांस में H135 लाइट LCH इसका फैक्ट्री का अनावरण होगा। मुझे लग रहा था कि ये कर्नाटका जाएंगे, वहां जाके होगा, पर रिमोटली फैक्ट्री का अनावरण हुआ है। अब ये फैक्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट अ लाइट हेलीकॉप्टर, 2-3 चीजें हैं इस फैक्ट्री में। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है ये फैक्ट्री में जो हेलीकॉप्टर बनेगा वो दुनिया में बेहतरीन टेक्निक का होगा। दिस हेलीकॉप्टर कैन फ्लाई ओवर माउंट एवरेस्ट। इतना ऊपर कोई दुनिया में हेलीकॉप्टर नहीं जाता, कोई LCH तो बिल्कुल नहीं जाता। तो दिस विल बी द ओनली हेलीकॉप्टर विच कैन गो एंड फ्लाई ओवर माउंट एवरेस्ट। ये टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। ये फ्रांस के पास एक बहुत स्पेशल टेक्नोलॉजी है जो वो भारत के साथ शेयर कर रहा है, जो भारत को वो दे रहा है। और भारत को ये टेक्नोलॉजी केवल भारत के लिए नहीं, इसकी जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग होगी और ये ब्रह्मोस के स्टाइल में या आपके एक किसी भी जॉइंट वेंचर प्रोडक्ट के स्टाइल में इसको भारत मार्केट भी करेगा, फ्रांस मार्केट भी करेगा। तो यहाँ जैसे आपका ब्रह्मोस हो गया, वहाँ H135 LCH जो है ये उसी तर्ज पे, उसी पैटर्न पे एक इनोवेशन, एक सही पहल है। अब बायर सेलर वाला रिलेशन नहीं रहा, अब जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग, जॉइंट डेवलपमेंट। और ये फ्रांस के डिफेंस का मैं बोलूंगा ज्वेल इन द क्राउन व्हेन इट कम्स टू हेलीकॉप्टर्स। जैसे राफेल इज अ फैंटास्टिक जेट, वैसे ज्वेल इन द क्राउन इज दिस हेलीकॉप्टर व्हिच विल बी गिवन टू अस, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगी। AI एंड इनोवेशन को लेके बड़े टाइप्स, इंडस्ट्री का मिलाना और डबल टैक्सेशन। किसी भी आज भारत और फ्रांस एक वो डबल टैक्सेशन वाला ट्रीटी करें ताकि डबल टैक्सेशन ना लगे। आप वहां व्यापार करना चाहें, यहाँ व्यापार करना चाहें, डबल टैक्सेशन ना लगे। आज ये मोबिलिटी पैक्ट है 30,000 स्टूडेंटों का मतलब है एक आगे वाला जॉइंट वेंचर, एक दिलों और एक सभ्यताओं को जोड़ने का काम करना। एक टाइम था कि फ्रांस की यूनिवर्सिटी अधिकतर चाइनीज स्टूडेंट्स पे डिपेंडेंट रहती थी। चाइना से स्टूडेंट आते थे, वो यूनिवर्सिटीज को चलने में मदद करते थे। अब फ्रांस ने कहीं ना कहीं ये बोला है कि मैं चाइनीज स्टूडेंट्स पे डिपेंडेंट ना होके भारत और भारतीय मूल के स्टूडेंट्स पे डिपेंड होना चाहती है। यानी कि एक शिफ्ट है फ्रॉम चाइना टू भारत। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शिफ्ट जो